ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 25। महर्षिणां भृगुहं गिरामस्मि कक्षरम् अक्षरम् नाम जप्यज्ञास्मि स्थावराणां हिमालया तथा महर्षिणां भृगुहं गिरामस्मि एकाक्षरम् यज्ञानां जप्यज्ञास्मि स्थावराणां हिमालया शब्दार्थ महर्षियों में भृगु अहम मैं हूँ गिराम पानी में अस्मि हूँ अक्षरम प्रणव यज्ञ नाम मस्त यज्ञों में जप यज्ञो कीर्तन जप अस्मि हूँ स्थावराणाम जड़ पदार्थों में हिमालय पर्वत। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं महर्षि में भृगु हूँ वाणी में दिव्य ओंकार हूँ समस्त यज्ञ में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तात्पर्य ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणान्वितं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने मूर्तये नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्री कृष्ण प्रभुपाद से साहित्यम प्रकाश। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग की भगवद गीता की क्लास में। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या है आज का 25। महर्षिणां भृगुहं गिरामस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञनाम जप यज्ञवस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप तथा समस्त अचलों में हिमालय। 24 श्लोक हम ले चुके हैं। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो अभी तक पिछले श्लोक मिलाकर यानी श्लोक संख्या 24 तक भगवान कृष्ण 24 विभूतियां उनके बारे में बता चुके हैं। टोटल 19 विभूतियां। तो जब महाराज युधिष्ठिर शासन करते थे तो उस टाइम तो अभी तो स्थिति ऐसी कि युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं, सब छीना जा चुका है, तो युद्ध के चलते वापस लिया जा रहा है। तो पहले युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ था, शासन कर रहे थे। तो देखा था अर्जुन ने कि कई संत महात्मा भी आया करते थे युधिष्ठिर महाराज के दरबार में। तो उनमें से भृगु महाराज, भृगु मुनि भी थे, भृगु महर्षि ऋषि, ये भी आया करते थे और बैठा करते थे। एक अलग रुतबा है इनका, पद है, पोजीशन है। तो अर्जुन सोचता है क्या ये भी कोई स्पेशल व्यक्ति है, तो क्या ये भी विभूति होंगे भगवान की? तो है तो क्यों है? तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्यों है। इस श्लोक में भगवान ने 4 अपनी विभूतियां बताई। महर्षिणां भृगु अहम गिरामस्मि एकम अक्षरम यज्ञ नाम जब यज्ञवस्मि स्थावराणां हिमालय। ये हैं 4 विभूतियां भगवान के श्लोक में। तो कोशिश करेंगे एक एक विभूति के बारे में समझने के लिए, हम समझ सकेंगे। पहली विभूति भगवान की क्या कही यहाँ पर? महर्षि नाम भृगु, मतलब कि मैं महर्षि में भृगु हूं। तो यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में? तात्पर्य में शुरुआत लिखा है, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि है। प्रभुपाद जी ने भृगु मुनि के बारे में यहाँ ये लिखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं भृगु मुनि के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि भृगु मुनि मेरी विभूति है। तो हम भागवत में इसके बारे में वर्णन आता है, भागवत पढ़ते हैं हम,
भागवत के दशम स्कंद, भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है, एक बार की बात है, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे उनके तट पर ऋषि मुनियों की सभा हुई, इष्ट गोष्ठी, उनकी सभा हुई ऋषि मुनियों की। और अब उसमें से एक बात चली, और बात इतनी बढ़ गई कि वो विवाद बन गया। ऋषियों की सभा में अब कह सकते हैं विवाद हो गया। विवाद किस बात का? विवाद उठा इस बात का कि हर प्रकार के ऋषि मुनि थे वहां पर। कुछ ऋषियों का कहना था कि ब्रह्मा जी भगवान है, कुछ कहते हैं शिव जी भगवान है, और कुछ का मानना था कि विष्णु भगवान है, यानी कृष्ण। अलग अलग मत के लोग थे वहां पर। बहुत तर्क वितर्क हुआ, बहुत शास्त्रार्थ हुआ, कोई हल नहीं निकल पाया। बहुत देर विवाद होने के बाद जब लगा कि अब ऐसे कुछ हल नहीं निकलने वाला, इससे कोई हल नहीं निकलेगा, कोई अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे इसका हल निकाला जा सके। बोला कैसे निकाले? तो डिसाइड किया गया, भृगु मुनि को उन्होंने चुना। तो भृगु मुनि क्या है, तो लिखते हैं यहाँ पे, ब्रह्मा जी के अपॉइंट किया गया कि आपकी ड्यूटी रहेगी, आप जाइए और सबकी परीक्षा लीजिए। ठीक है, हाँ, भृगु मुनि ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी में चालू हुई। उनको एक सीक्रेट मिशन के लिए नियुक्त किया गया। सीक्रेट मिशन हर किसी के सामने रिवील तो करते नहीं, इवन अपनी फैमिली वालों के सामने रिवील नहीं करते उसको ना, नहीं शो करते कि मैं इस फला फला है ना मिशन पे हूँ। तो भृगु मुनि गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास गए और उम्मीद करते हैं, पेरेंट्स माता पिता उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे सम्मान करें। भले ही सम्मान की भूखे ना हो, पर एक इसलिए भी कहते हैं कि बच्चे ताकि आगे क्या संस्कार देंगे, अगर संस्कार होंगे तो संस्कार आगे देंगे। तो भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी के पास, हेलो नहाए, कुछ नहीं, कोई दुआ सलाम कुछ नहीं किया, जाते खड़े हो गए। निकम्मा हो गया मेरी औलाद, बड़ा गुस्सा है ब्रह्मा जी को, किसी काम का नहीं रहा ये। किसी काम का नहीं है कि इनको दुआ सलाम करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बात करनी चाहिए। डायरेक्ट आके मेरे सामने खड़ा हो गया, तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। तो गुस्सा आए तो श्राप देने लगे कि इतना संस्कार विहीन कैसे हो गया। तब सरस्वती को रुका, नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं किया, आपकी औलाद है। ब्रह्मा ने कंट्रोल भी किया किसी तरह अपने आप को, पर देखा भृगु मुनि ने कि पापा जी को गुस्सा आ गया। पापा जी गुस्सा आया तो पापा जी रजोगुण में है तो ये भगवान नहीं, भगवान नहीं। वहां से गए कैलाश पर्वत, जैसे कैलाश पर्वत पहुंचे भृगु मुनि, तो शिव जी देखते हैं भृगु मुनि को, तुरंत आते हैं गले लगाने के लिए कि मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। होता है जब दो भाई मिलते हैं बहुत समय बाद, तो आपस में मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो भृगु मुनि और शिव जी दोनों भाई हैं आपस में, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं, देखा जाए ये ना। तो इस नाते शिव जी भृगु के भाई हुए। तो जैसे भृगु मुनि शिव जी को गले शिव जी भृगु मुनि को गले लगाने के लिए गए, कहते हैं साइड साइड साइड, दूर से बात करो, मैं ब्राह्मण 3 बार स्नान करने वाला, तुम शमशान में रहने वाले, स्वच्छता का तुम्हें उद्यान, संग तुम्हारा अच्छा नहीं, भूत प्रेतों के संग में रहना, शमशान के अंदर रहना, एक किसी सभ्य इंसान के लक्षण है। दूर रहो मुझसे, दूर, नजदीक नहीं, दूर से बात करो। अब शिव जी को कोई बात कह दे फिर क्या होगा?
शब्द जी ने बनाई, तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली, मतलब कि अपना त्रिशूल लिया, तो लगे मारने के लिए दौड़ने। तो पार्वती ने बोला देखो आप ही का भाई है, मार। तो फिर मुनि बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाई के भैया को गुस्साया, भैया को सड़क खतरनाक होता है, जैसे तैसे पसीना पहुंचते वहां से भागे। वो सुधरी थी, शिव जी का गुस्सा बहुत खतरनाक है। कहता है भैया को गुस्साया, भैया ही भगवान गए बैकुंठ में। तो क्या देखते हैं, भगवान नारायण शेषैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है, और जाते ही देखा भगवान नारायण सो रहे हैं, योग निद्रा में। जाते जोर से उनके सीने पे, उनकी छाती पे लाते मारे, लाते मारे छाती। और जैसे ही भगवान नारायण की छाती पे लात मारी, भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और भृगु मुनि के पांव सहलाने लगे, पांव पकड़ लिए, उनको सहलाने लगे पांव। क्या कहते हैं भगवान कि ऋषिवर देखो, मेरा हृदय तो फौलाद की तरफ, चट्टान की तरफ, और एक ब्राह्मण का जो शरीर होता है कोमल की तरह होता है। तो आपके कोमल जैसे चरण मेरे फौलाद जैसे सीने से लगे तो कहीं आपको चोट तो नहीं लगे। और तुरंत हाथ में भृगु मुनि का पांव लेकर सहलाने लगे। अब ये भगवान जब पांव सहला रहे और भृगु मुनि देख रहे हैं, भृगु मुनि की आंखों से पानी छत से टपक रहा है। मैंने क्या किया, धर्म को महान हो सकता है। सोचो आप, हमें कोई थप्पड़ मार दे, एक थप्पड़ के बदले हम 10 और जड़ देंगे उसको, जड़ ना सके तो गाली तो दे ही देंगे, है ना। सोचो भगवान नारायण सीने पे लात मारी और उल्टा पकड़ के पांव सहला रहे और कह रहे हैं कि मैं फौलाद की तरह मेरा सीना, और आप एक ब्राह्मण है, कोमल पुष्प की तरह है ना, कमल की तरह कोमल है, कहीं आपके पांव में कोई चोट तो नहीं आई। भृगु मुनि के पांव सहला, भृगु मुनि कहते हैं इतनी सहन शक्ति तो सिर्फ भगवान में है। 3 गुण से ऊपर जो है वही भगवान हो सकते हैं। तो भृगु मुनि ने तय कर लिया, नहीं ये भगवान, तो वो भृगु मुनि है। वहां लक्ष्मी बैठती, वैसे कपिल चढ़ जाए, लक्ष्मी वहां थी। तो लक्ष्मी ने जब देखा कि मेरे घर वाले को लात मारी, तो लक्ष्मी बड़ा गुस्सा हो। देखो गुस्सा होना जरूरी है उसका। तो जो एक पति को एक पत्नी के सामने कोई भला बुरा कहता है, और यहाँ भला बुरा कहने की बात ही नहीं है, मुक्का मारने की लात मारी है सीधी जाके, वो सीने पे मारी। कौन पत्नी है जो बर्दाश्त करेगी, कोई नहीं कर सकती। लक्ष्मी नहीं करी बर्दाश्त, भूखे मरोगे, नंगे मरोगे, पर मैं तुम्हारी घर में नहीं आऊँ। ब्राह्मणों, ब्राह्मण भूखे नंगे मरेंगे, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं आऊँ, गरीब होंगे ब्राह्मण सारे। श्राप दिया लक्ष्मी ने। भृगु ने भृगु संहिता लिखी, ऐसे तरसी नजर से देख रहे हैं। अब यहाँ पे बातें नहीं हो रही, नजरों से बात हो रही, नजरों से बात हो रही, तिरछी नजरों से लक्ष्मी देख रही है एक तरफ से, और एक तिरछी नजर से भृगु मुनि देखते हैं। अब नजरों से बात हो रही है, और भृगु कहते हैं मैया क्या बात करते, भूखे नंगे मरेंगे। अब मैं भी कह रहा हूँ भूखे नंगे नहीं, हमारे चरणों में तुम्हें चढ़ा के जाएंगे, हाथ में नहीं लेंगे, चरणों में चढ़ा के जाएंगे तुम्हें, ये मैं कह रहा हूँ। और भक्त की बात तो भगवान भी निकाल नहीं सकते, लक्ष्मी के करेंगे। लक्ष्मी तो भगवान, लक्ष्मी तो वही करेंगे जो भगवान करेंगे। और नारायण कभी भी अपने भक्तों को भूखे नहीं रहना, अपने भक्तों की हर चीज जरूरत पूरी करते हैं भगवान कृष्ण। तो ये वो भृगु मुनि है ना, इनको नियुक्त किया गया था कि जाएं और परीक्षा ले। तो भृगु मुनि बहुत दुखी हुए, आंखें भर आई भृगु मुनि की। इतनी सहनशीलता किसी में नहीं थी। कहते हैं यार, इतना कह सकते हैं कि जब किसी पहाड़ पर भी आप छीनी और हथौड़े से वार करो ना, तो उस पहाड़ को तोड़ने में भी उसकी कुछ कह सकते हो छोटे छोटे बुरादा या कंकड़ जो है उछल के अपनी तरफ गिरते हैं। तो देखा होगा आपने ना, जैसे कि कोई पत्थर तोड़ता है छीनी से, है ना,
हथौड़े से तो छीनी मारी जाती है, तो उसकी नोक, जो तीखी नोक होती है, जो पत्थर को काटती है, वहां से ही पत्थर की चिंकारियां उछलती हैं, हमारी तरफ जाती है। भगवान बहुत सहनशील है, तो डिसाइड किया ये शुद्ध सत्व गुण में आए भृगु मुनि। भृगु मुनि जब आए ऋषि सभा में, तब उन्होंने अपना अनुभव बताया। मुनि का जब सबने बात सुनी, विवरण सुना, पूरी कहानी सुनी, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, क्या है, नारायण भगवान है। तो उनके अंदर ही शांति है, उनके अंदर ही अभय है, धैर्य है, वैराग्य है। भगवान के अंदर धैर्य जितना है उतना किसी के अंदर भगवान के। जब भृगु ने भगवान नारायण की, कृष्ण की जब ये योग्यता बताई, तो बोला ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैंने ब्रह्मा और शिव जी की भी परीक्षा ली, दोनों इसमें फेल हो, नारायण पास हो। भृगु मुनि ने सिद्ध किया था कि भगवान जो है नारायण भगवान, और इन भृगु मुनि ने ही भृगु संहिता लिखी, अद्भुत ग्रंथ है भृगु संहिता, जिसमें भूत भविष्य की सारी बातें हैं, पास्ट प्रेजेंट जो जानना है और फ्यूचर जानना है, इसमें पूरा दिया हुआ है। किसी का वर्तमान जानना हो, किसी का भूतकाल जानना हो, किसी का भविष्य, मतलब पूरा भविष्य पता है, सारी बातें जानी जा सकती हैं भृगु संहिता पढ़ने के बाद। भृगु संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहते हैं ज्योतिष वक्ता, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, उसके बारे में वर्णन है, भूतकाल, प्रेजेंट काल और जो है फ्यूचर काल, इन तीनों के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा ग्रंथ है भृगु संहिता है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि इतने महान होने के कारण ये भृगु क्या है, मेरी विभूति, बहुत महान है ये, इसलिए मेरी विभूति है। तो आगे हम देखते हैं फिर उसके बाद अगली शिक्षा में, अगली विभूति में कृष्ण कहते हैं गिराम अस्मि एक अक्षरम, गिराम अस्मि एक अक्षरम, अस्मि एकम अक्षरम, मतलब कि कृष्ण यहाँ कह रहे हैं इस विभूति के बारे में। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि गिराम, मतलब कि यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं गिराम का अर्थ होता है वाणी, अस्मि एक अक्षरम, प्रणव, प्रणव मीन्स ओम, मतलब कि वाणी में मैं क्या हूं, ओंकार, ओंकार मेरी विभूति, कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी देखते हैं समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। जितनी ध्वनियां हैं उनमें क्या है, ओंकार, वो क्या है, कृष्ण का रूप है। तो गीता में हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय, 8वें अध्याय में श्लोक आता है 12वां, नहीं 12वां नहीं, 13वां श्लोक, 13वां श्लोक। 13वें श्लोक में भी कहते हैं कृष्ण ओम इति अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम सह याति परमाम गति, मतलब कि इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों में परम संयोग मानकर ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्म क्या है, अद्वितीय है, ब्रह्म अद्वितीय है, पर उसके अनेक स्वरूप भी है। ब्रह्म के जो निर्विशेषवादी है, तो निर्विशेषवादियों के लिए क्या है, अक्षर यानी ओंकार ब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म। तो कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी लोग होते हैं
निराकार, मायावादी भी कहते हैं निराकार, निराकार मानते हैं भगवान। तो इसका मतलब ये नहीं कृष्ण निराकारवाद का वर्णन करे तो प्रोत्साहित करते हैं निराकार, ऐसा नहीं कि निराकार ही मानना भगवान को, ये गलत। भगवान साकार भी है, निराकार भी है। निराकार क्या है? कृष्ण कहते निराकार मेरे शरीर का तेज है, शरीर का जो तेज है वो निराकार। कृष्ण हम कहते नहीं, बारे में देखे 5 श्लोक कि अगर वो कृष्ण अगर देखा जाए निराकार ब्रह्म का अगर उनको प्रोत्साहन देना होता उसको, तो फिर गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? गीता में कृष्ण 12वें अध्याय में कहते हैं 5वें श्लोक में, क्लेशु अधिकतर तेषाम, क्या कहा? क्लेशु अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। क्लेशु अधिकतर, बड़े क्लेश मिलते हैं किसको? किन लोगों को मिलते हैं? तेषाम, उनको। पर किनको? कहते अव्यक्त आसक्त चेतसा, मतलब किनको? जो अव्यक्त के प्रति, जो निराकार के प्रति जिनके मन आसक्त है, निराकार के उपासक है, उनको बहुत क्लेश मिलते हैं। क्या कहा? क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्तः ही गति दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। तो जिन लोगों के मन परमेश्वर में, परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति क्या है? आसक्त। जिन लोगों के मन क्या है? निराकार में आसक्त है, अव्यक्त रूप में आसक्त है। अव्यक्त मतलब जिसके बारे में बताया ना जा सके, निराकार जिसका कोई आकार न हो, जिसको देख ना सको। तो कहता है अगर ऐसे में जिसके मन क्या है? आसक्त है, उनके लिए क्या कहा? उनके लिए प्रगति कर पाना क्या है? बहुत दुखदायी है, कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हम तो देहधारी है ना, कृष्ण कह दिया जो देहधारी है वो इस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते, निराकार नहीं है। गीता मना करती, खंडन करती है निराकारवाद की उपासना। साक्षात खड़ा हूं, कृष्ण कह रहे हैं तो मैं खड़ा हूं तो तुम निराकार के में क्यों जा रहे हो भाई? क्यों जा रहे हो? कृष्ण खंडन कैसा? कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, ये मैं हूं। कृष्ण कहते हैं ये ध्वनि है, तो ये ध्वनि क्या है? ओम ध्वनि का मैं हूं, मेरी विभूति है। जो लोग भगवान को नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते, भगवान को जानना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी वेदांती वो भी भगवान को नहीं जानते, त्रिवेदी भगवान को नहीं जानते, वेदों का अध्ययन करने लगे तो नहीं जान पाते। तो जो भगवान कृष्ण कहते जो मुझे नहीं जानते क्या करते हैं? फिर मुझे ओम के रूप में जानते हैं। तो मेरे दिव्य रूप के बारे में, मेरे दिव्य शरीर के बारे में, मेरे दिव्य लीलाओं के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, वो मुझे ओम के रूप में पुकारते हैं। तो मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि जो ओम का उच्चारण करते हुए उस स्टेज पे है जो भगवान को नहीं जान पाए। इसका अर्थ ये हुआ भगवान को नहीं जान पाए हैं कि भगवान कौन है, वो है ओम का उच्चारण। जैसे ऐसे कह सकते हैं, जैसे जिस वक्त बालक जो है अपनी माता को नहीं पहचानता, देखो जब छोटे बच्चे होते हैं अपने माता पिता को नहीं पहचानते तो क्या बोलते हैं? पूरा नाम नहीं दे पाते, माँ तो बोलते मम बोलते हैं केवल। छोटे बच्चे खास मम बोलते हैं, मम, है ना? तो प्रॉपर उच्चारण नहीं कर पाते। तो वैसे ही या मम बोले या कुछ और बोले, है ना? ठीक नामों से बच्चे बोलते हैं। जब पानी पीना होता है तो पानी नहीं बोलते, मम पीना है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं बच्चे, है ना? तो मतलब प्रॉपर नहीं जाना, या प्रॉपर नहीं बोल पाते, ऐसे कह सकते हैं। तो प्रॉपर भगवान के बारे में नहीं बोल पाते तो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं है वो क्या करते हैं? ओम का सहारा देते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। और जो जानते हैं वो कहते हैं कृष्ण कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सत्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारण। बस क्या है? ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर है, परमेश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है, सत्चित आनंद विग्रह।
सच्चिदानंद है, आनंदमय, ज्ञानमय है, विग्रह शरीर है। ब्रह्मा जी कह रहे शरीर है, तो ब्रह्मा जैसा जीव कहता है शरीर है, और हम कहते हैं नहीं जी वो तो शरीर है ही नहीं है, वो हवा है। ये फुलिशनेस, राष्ट्र निराकार कहना बड़ी मूर्खता है निराकार। सोचो कोई हमसे कहे कि तुम्हारा बाप निराकार है, तुम्हारे बाप के कान नहीं, तुम्हारे बाप की नाक नहीं, तुम्हारे बाप के दांत नहीं, तुम्हारे बाप के हाथ नहीं, ईंट उठा के सर पे मारोगे तो बोला कैसे कि मेरे बाप की नाक कान नहीं, हाथ नहीं है, मैं देख रहा हूं। जैसे हमें कोई बोलता है कि आपके माता पिता की नाक कान नहीं, कितना बुरा लगता है। अब कृष्ण तो परम पिता है, ब्रह्मा के पिता है, हम सब के आदि पिता है, अहम जीव है ना कृष्ण, अहम बीज पदा पिता अहम बीज पदा पिता, बीज देने वाला पिता तो मैं हूँ कृष्ण। जिसका सर्व योनिश, सारी योनियों का जितने भी जीव हैं, चाहे ब्रह्मा है, चाहे देवता है, चाहे हम हैं, चाहे कीट पतंग है, सब पिता तो कृष्ण है। पर हम भूले हुए, हम कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का मां देवांशु जीव लोक के जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्ष है, तो मेरी अंश है, मां देवांशु मेरे अंश है, जीव भूता सनातना सनातनी अंश है। ये नहीं कि अभी बने हैं, थे हैं रहेंगे, सनातन शब्द यूज किया। तो क्या है, मना षष्ठानि इंद्रिया, 5 इंद्रियां, छठा मन, इसकी तरफ पिस रहे हैं, कर्षति संघर्ष कर रहे हैं आपस में, निकल नहीं पाते है मेरे संतान। तो यहाँ पर कृष्ण इसलिए कहते हैं कि जो अनजान बच्चे हैं, जो बोलना नहीं सीखे हैं, ओ तुम भगवान को नहीं जाने, इसलिए जो नहीं जाने हैं ओम का सहारा, ओम कृष्ण मेरी ध्वनि है, कृष्ण मेरा ये ध्वनि शब्द रूप में आई है। पर कलयुग में हमें निर्देश क्या है, हम ओम का उच्चारण ना करके क्या करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में ये बताया गया है, इसमें ओम भी सम्मिलित है, ये एक ऐसा मंत्र है इसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज अगली विभूति है, कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर यज्ञ नाम जप यज्ञ, बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया कृष्ण ने, खंडन कर बहुत सुंदर शब्द है, यज्ञ नाम जप यज्ञ। तो लिखते तात्पर्य यहाँ पर समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप यही है। तो आगे फिर लिखते हैं प्रभात जी, आगे कहते हैं कि कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं होता। सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है, सबसे सरल है, सबसे शुद्धतम है ये, इससे शुद्ध कुछ नहीं। असुर कितना शुद्ध हो सकता है, आप बैठे बैठे बिस्तर पर लेटे माना करते, इससे शुद्ध क्या हो सकता है। बिस्तर पर लेट के भजन होता है कभी, ये हम जो ये ध्यान में है, बिस्तर पर लेटे में भजन करेंगे है ना, इतना सरल, सबसे शुद्ध यज्ञ है ये। कलयुग में हिंसा को मना करा गया है, पशु बलि दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। हाँ शास्त्र में है, बलि देने का विधान है शास्त्र में कि बलि दीजिए, घोड़े की बलि का विधान है, गाय की बलि का विधान है, पशुओं की बलि का विधान है, पर खाने का नहीं विधान है। कहीं याद रखिए, बलि का विधान है पर खाने का विधान नहीं है। बलि शास्त्र कहते हैं गोमेध यज्ञ, पशुमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इसलिए हुआ करते थे, ब्राह्मण इतने क्वालिफाइड होते थे, जैसे कि आज साइंस में क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, मेंढकों के ऊपर, चूहों के ऊपर ना मेडिसिन, अपनी दवाइयों का ना प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही क्या करते थे ब्राह्मण पहले की, बूढ़ी बीमार गायों के ऊपर अपने मंत्रों का परीक्षण करते थे, और अपने मंत्रों के बल पूर्वक गाय को जवान या मनुष्य योनि दे देते थे। ऐसे होते थे पहले, खाने के लिए नहीं करते थे। और जो तामसिक लोग होते हैं, जो खाना ही खाना है, उनको बताया गया यदि करके खाना चाहिए। हाँ तुम खाओ, तुमको बकरा खाना खाओ, और कैसे खाओ, बलि देकर खाओ। ये नहीं कहा जाके दुकान से 1 किलो खरीद के लेके आओ खा लो, ये नहीं कहा शास्त्र, गलत है। शास्त्र कहता है अगर मांस खाना भी है
तो क्या करो, जाओ काली को भोग लगाओ। काली के साथ मेंबर होते हैं पार्टी के, भूत प्रेत, वो खाते हैं। तो काली को लगाओ पहले भोग। विधि क्या बताई, पुरोहित बुलाना है, प्रॉपर यज्ञ होना है, पूजा पाठ होनी है। अरे 1 किलो मांस खाना है तो 10 ब्राह्मणों को सेवा करनी है। 1 किलो जो मांस आपको 100 रुपए किलो मिलेगा, वो 1 किलो मांस आपको कह सकते हैं 5,000 में मिलेगा। अब 5,000 का 1 किलो मांस खाना तो इंसान छोड़ेगा। इतना लंबा रखड़ा डाला, इतना लंबा घुमा के बताया हुआ है कि कहने का भाव ये है कि उससे मांस छुड़ाना है। मांस छुड़ाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस बता। तो ये गलत विधान है कि कई बात से परचेज करने का शास्त्र में मना किया गया। ये पशुवध गलत। भगवान कभी खुश नहीं थे। हम कहते हैं कि देवियां खुश होती हैं, बुरा मत मानना, ऐसी देवी मुझे पसंद नहीं। जो देवी बलि लेके प्रसन्न होती हो, वो देवी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? निष्ठुर है वो। माँ का उसको माँ कहने का दर्जा नहीं है, मैं नहीं कहता उसको। माँ कैसे एक दूसरे का जीव को मार के खा सकती है, या कह सकते कि बलि को अलाउ कर देती है। एक माँ कभी भी चाहेगी कि दूसरे बच्चे को मारा जाए, तो माँ कभी नहीं चाहती। उठपटांग नियम बना के लोगों को भ्रमित किया जाता है। और बेचारे एक निर्जीव बकरे को लेके आते हैं, उसकी पीठ पे पानी डालते हैं, कुछ फूल डालते हैं, वो बेचारा फूल झाड़ता, कहता है नहीं ये हो गया, हो गया, आप काटो इसको। वो तो बेचारा अपने फूल झाड़ रहा था। जैसे आपके हाथ बांध दिए जाए और आपकी पीठ पे फूल या कुछ चावल डाले जाए, तो आप कैसे गिराओगे उसको? ऐसे वाले हिलाओगे ना। कहता ये हो गया, मैं जीत गया, काटो इसको। बड़ा गलत है ये। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते इस चीज़ से। भगवान दुखी होते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को काट के खा रहा है। ये तो भूत प्रेत खाते हैं, और उन भूत प्रेतों का खा के फिर खाने वाले भूत प्रेत जैसी बुद्धि होती है लोगों को। असुर, असुर है ये लोग, अपराधी ही सारे लोग। तो कलयुग में ये यज्ञ मना है, मना है ये यज्ञ सारे। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवत नाम के जप का विधान है। सनत कुमार संहिता है, सनत कुमार संहिता में लिखा गया है, अगर कोई कई पाप करता है, घोर से घोर अपराधी, बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर कोई भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान के नाम का जप करने लगता है, तो वो अपराधी मुक्त हो जाता है। नरसिंह पुराण में कहा गया है, कोई एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण कर ले क्या होता है, बताया गया जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है, शेर के दहाड़ने से जितने भी छोटे मोटे जीव होते हैं, हिरण होते हैं, सब भाग जाते हैं, खरगोश सब भाग जाते हैं शेर के दहाड़ सुनकर। वैसे ही भगवत नाम है, भगवान के नाम को उच्चारण करने से, इसी रूपी नाम है, जितने भी हमारे पाप, जितने भी पाप रूपी पक्षी हैं, ये सब उड़ जाते हैं भगवान के नाम का जप करने से। इतना महान है नाम। अजामिल इसका उदाहरण है, वाल्मीकि इसके उदाहरण है। वाल्मीकि कैसे मुक्त हो गया? सिर्फ वो तो राम भी नहीं बोल पाया, नारद मुनि कहते रह गए, बोल बेटा राम, बेटा मरा, बोल राम, नहीं मरा। राम नहीं बोल पाए रघुनाथ, मरा बोलते थे। तो नारद जी ने पूछा, चलो तू मरा ही बोल गई, भाव तो तेरा अच्छा है ना। जब बच्चा ताता ताता बोलता है, मम्म बोलता है, तो माँ तब भी जानती मुझे बुला रहा है मेरा बेटा। माँ थोड़ा कहती मुझे नहीं बुला रहा, माँ जानती है मुझे बुला रहा है, बोल नहीं पा रहा। तो रत्नाकर से कहा नारद जी ने कि आप एक काम करो, मरा ही बोल। तो रत्नाकर पता क्या करते हैं, मरा 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 मरा, मरा से उल्टा जपते जपते राम गए क्या, ब्रह्म पद को प्राप्त किया। यह है राम के नाम की महिमा, यह है भगवान के नाम की महिमा। तो एक बार कोई व्यक्ति भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर ले, मुक्त हो जाता है। और अगर कोई भगवान के नाम की शरण नहीं लेता है, वो 2 पांव वाला पशु कहा गया है, मनुष्य पर है पशु। इसलिए कलयुग में हम सब अपराधी हैं, हम सब एक्सेप्ट करना चाहिए, शर्म की बात नहीं है। मैं बुरा हूं ये बोलने में कोई बुराई नहीं, अच्छा ही, कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं मैं बुरा हूं, मेरे अंदर बुराइयां हैं। एक्सेप्ट करने वाला इंसान ना
ठीक है, उससे तो अच्छा है जो अपनी बुराइयां एक्सेप्ट नहीं करता, छुपाता है अपनी बुराई। हाँ मैं बुरा हूँ, कहानी खत्म। कमियां हैं तो कमियां, और जो इंसान अपनी बता देता है ना, वो सुधरने का प्रयास करता है। तो अपनी बुराइयां दिख रहा है, वो मतलब कि वो सुधरने का प्रयास करता है। हम लोग दूसरे की बुराई देते हैं, ये उंगली ऐसे करते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं उंगली, तो हम जब किसी उंगली दिखाते हैं, 3 उंगली कहती है पहले अपने आप को देखो। ये 3 उंगलियां हमें अपने आप को देखने को कह रही है, पहले हम अपने आप को देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। दूसरे की बुराई तो हम दिखा रहे हैं, अपने आप को देखो, अपनी कमियां देखो, और अपनी कमी को सुधारने का प्रयास करो। हमें प्रयास करना चाहिए, हम सब कोशिश करें। मैं भी उसमें, मैं आप सोचो कि मैं गीता के बोल रहा हूँ, मैं बड़ा ये हो गया, मैं गुणों से परे हो गया, नहीं, मैं भी उसी थाली के चट्टा बटा हूँ जिसमें आप, ऐसा कहता हूँ। बस साथ साथ चल रहे हैं, 2 कदम कोई आगे है, 2 कदम कोई पीछे। हम सब मिल के आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक दूसरे का साथ मिलके हम आगे बढ़े। तो क्या है, वो एक ही विधि है करने की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का जप हम करते हैं, निरंतर इस जप का नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवत प्रेमी, भगवत भक्त बना जा सकता है। एक कैसा विधि कर ले, सारे अपराधों से, सारे पापों से इंसान हो सकता है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने मात्र से। यह है हरि नाम। चेतो दर्पण मार्ग, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पहला श्लोक ही है, चेतो दर्पण मार्जन, हम गाते हैं क्या कहते हैं, चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है, कैसे, पवित्र नाम से। इस हृदय हमारा अपने आप शुद्ध हो जाएगा जब हम भगवान के नामों का कीर्तन करें। जन्म जन्मांतर की मैल है, इस जन्म की मैल थोड़ी है हमारी। हम कहते हैं जी हमारे नाम में रुचि नहीं आ पा रही, कथा में रुचि नहीं आ पा रही, है ना, बहुत सारे विकार हैं। हम कथा में बैठते हैं, मन भागता है, नाम जप करते हैं, मन भागता है, दूसरों को देखकर खुशी नहीं होती, कई बार ईर्ष्या होती है। क्या है ये, क्या है ये? और नाम जपने के बाद भी साफ नहीं हो पा रहे, क्या है ये? ये इस जन्म के नहीं है। कहते ना, नया नया बर्तन खरीद के लाओ, और जब हल्का सा काला पड़ता है तो हल्का सा साफ हो जाता है, जल्दी क्लीन होता है। पर कोई बहुत पुराना बर्तन हो, और वो भी लकड़ी के चूल्हे पे जो चढ़ाया हुआ बर्तन हो, वो जल जाता है, काला हो जाता है, उसको साफ करके दिखाओ जरा, कितना मुश्किल होता है साफ करना, होता ना मुश्किल साफ करना। वैसे ही हमारा हाथ, इतने पुराने संस्कार हैं, इतने पुराने हमारे भरे पड़े हैं गंदगी, इतनी जल्दी धुलने वाले नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि हम नाम जप करने बैठे तो इतनी जल्दी हम शुद्ध हो जाएंगे, या हम अच्छे से नाम जप कर पाएंगे। नहीं जप पा रहे हैं, मन भाग रहा है कथा में, नाम जप में, इसका मतलब है अभी तक भरे पड़े हैं, साफ नहीं हुए हैं। पर प्लस एक अच्छा बात क्या है, अच्छी बात यह है कि हम इस प्रोसेस में लग चुके हैं क्लीनिंग। जो नहीं लगे हैं उनके लिए मुश्किल, एक बार शुरू हो गए तो कम से कम कहते ना मंजिल तक पहुंच ही पाए, पहुंच जाएंगे। पर लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। लाखों जन्मों से, एक जन्म से, लाखों जन्मों से। तो इसलिए इतनी उम्मीद मत करिए कि हम जल्दी हो जाए, क्या जल्दी साफ हो जाए, तो हार भी नहीं माननी है ना, कहीं हार ना मान के बैठ जाओ, तो जी हो गया बस, उंगली घिस गई, उंगलियां घिस गई, मन के घिस गए, पर मन नहीं घिसा अभी तक, है ना, तो माला छोड़ देते हैं, भर गया मन, भर गया, अब मेडिसिन मत छोड़िए, ये नाम जब दवाई है, नाम जब दवाई है। तो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जितना दैन्यता से, है ना, जितने दीनता से भगवान से प्रे करेंगे ना, उतनी जल्दी भगवान कृपा भी करेंगे। हमारा नाम जब इतना पावरफुल नहीं है, पर भगवान की कृपा बहुत पावरफुल है। नाम में शक्ति है, नाम में शक्ति है, पर हम नाम उस भाव से नहीं ले पा रहे, उस श्रद्धा से नहीं ले पा रहे, उस विश्वास से नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान सिंह देव से, चैतन्य महापुरुष से, गुरु परंपरा से, आचार्यों से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हो सके तो वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव, इस मंत्र का सिंपल मंत्र है, प्रणाम मंत्र, सारे वैष्णवों का मंत्र है ये। तो इस मंत्र से कि हम सारे
वैष्णव प्रभु नमो नमः। जितने अनंत वैष्णव पूरे ब्रह्मांड में जितने वैष्णव हैं उन सबसे हम याचना करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं। इसलिए भक्ति में कृपा के बल पे आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, कृपा के बल पर। हम सोचे कि हम अपने बल पर बढ़ेंगे, ये हमारी मूर्खता है, नादानी है। हम अपने सामर्थ्य के आधार पर, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने जप से, अपने बल से, अपनी साधना से हम भक्ति मांगे नहीं बढ़ सकते। ये प्रयास है, पर इसके साथ साथ सबसे मेन है वो है कृपा, वैष्णव कृपा, भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा। इसलिए कृपा की याचना करते हैं। भक्त हमेशा कृपा की याचना करता है, याचना नहीं करता है तो गड़बड़ है। फिर वो सोचता है मैं कर लूंगा, अरे अपने बल पे कुछ नहीं बन पाता, और करा होता तो अब तक कहाँ पहुंच चुके थे, नहीं पहुंचा। इसलिए वैष्णव की हमेशा कृपा की याचना, भीख मांगनी चाहिए, भीख मांगनी चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, उनकी सेवा का मौका ढूंढना चाहिए। तब जाके हो सकता है वैष्णव प्रसन्न हो जाए। और जिससे वैष्णव प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न होते देर नहीं लगती। याद, वैष्णव प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न होंगे, इसमें देर नहीं है। क्यों? कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण, वैष्णव मेरे प्राण है कृष्ण। तो जब प्राण खुश है तो भाई प्रभु तो पहले खुश है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नाम का जप करना है, ध्यान पूर्वक करना है, अपराधों से मुक्त होकर अपराधों से बचना है। तो यह नाम जप कलयुग में। इसलिए कृष्ण कहते हैं नाम जप मेरी विभूति है, नाम जप मेरी विभूति है। पर हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा करना चाहिए। सब नाम है भगवान के, नाम जितनी वो विभूति है भगवान। तो कलयुग में स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र में क्यों है? कलि संतोषोपनिषद में कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 5वां श्लोक है कलि संतोषोपनिषद का। 6ठा श्लोक में लिखा है व्यासदेव जी ने, इति षोडशम नाम नाम कलि कलमशनाशनम नतः पाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशम नाम नाम, ये 16 शब्दों के नाम है। कलि कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमशों को नाश करने वाले हैं। नतः कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहां पर? सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में। मुझे नहीं दिखता, व्यासदेव क्या है, ये व्यासदेव जी ने इस मंत्र को प्रमाणित किया है कि सारे वेदों का सार है हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। आज की अगली विभूति भगवान कृष्ण कहते हैं उसके बाद स्थावराणाम हिमालय, स्थावराणाम हिमालय मतलब स्थावराणाम जड़ पदार्थ, स्थावर यानी जड़, जो चल फिर नहीं सकते, तो उनमें क्या हूं? हिमालय, हिमालय पर्वत। अब कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि अचलों में है, अचल है ये जो स्थावर मीन्स अचल, जो हिलते डुलते, चल अचल, चल चलते हैं, अचल जो नहीं चलते, उनमें क्या हूं मैं? हिमालय हूं। हम देखते हैं 23वें श्लोक में कृष्ण बात कर रही थी, मेरु शिखरिणाम अहम, मैं पर्वतों में मेरु हूं। कृष्ण की बात भी कही। अब कृष्ण ने बात करी थी जो शिखर वाले पर्वत है, उनमें से सुमेरु क्या है? क्या मेरी विभूति है। अब कृष्ण स्थावरों वाली बात करते हैं। स्थावर, हमने श्लोक संख्या 23 में चर्चा करी थी कि कैसे कैसे पर्वत होते हैं। जो 23 वाले में हमने चर्चा करी थी कि जो शिखर वाले पर्वत होते हैं वो ऐसे पर्वत होते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा नहीं होती, अधिक नहीं होती, उनको कहते हैं शिखर वाले पर्वत। अब यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं स्थावर पर्वत, स्थावराणा। तो यहाँ पर स्थावर, जो स्थावर है, स्थिर है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये पर्वत कैसे होते हैं? जिनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती, ना ज्यादा ऊंचाई होती है, ना ज्यादा लंबाई होती है। ये भी कृष्ण मेरी विभूति है, मेरी विभूति कृष्ण कह रहे हैं। ये हिमालय भी कृष्ण की विभूति है। तो आप देखेंगे जो है सुमेरु पर्वत कृष्ण की विभूति है, और लंबाई चौड़ाई में देखते हैं
और देखें तो हिमालय क्या है, वो कृष्ण की विभूति है। यहाँ आपको शायद पता होगा हिमालय के बारे में। जैसे हिमालय शिव जी के ससुर भी हैं, क्या पता होगा आपको? क्योंकि दुर्गा दुर्गा जन्म जन्म की पत्नी है शिव जी की। ये नहीं कि हर बार नई पत्नी ढूंढते हैं शिव जी, ऐसा नहीं है। दुर्गा ही पत्नी रहती है, पर वो हर बार नया जन्म लेती है, वो अमर नहीं है। दुर्गा हर बार शरीर त्यागती है और नया जन्म लेती है, तो शिव जी की अर्धांगिनी बनती है। जन्म जन्म की पत्नी शिव जी की दुर्गा है। तो दुर्गा ने जब दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, ये कथा आपको पता ही होगा, दक्ष कन्या कहलाई। और जब शिव जी ने दक्ष दक्ष ने शिव जी से अपनी पुत्री का विवाह करवाया, शादी करी, तो यहाँ तक आप देखते हैं जब विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, तो मन में ना थोड़ा सा चीज थी, थोड़ा द्वेष था, ऐसी कहेंगे शिव जी के प्रति दक्ष का बड़ा द्वेष करते थे। छोटा समझते थे शिव जी को, घर नहीं है, बार नहीं है, कोई एक फ्लैट भी नहीं है उसके पास, कोई 2 BHK 3 BHK फ्लैट हो आपको शहर में, वो फ्लैट भी नहीं है, जंगल में रहता है, शमशान में रहता है, मेरी घर बेटी को वहां रखता है। पहले तो ब्रह्मा दक्ष जो है शादी करने को तैयार ही नहीं थे शिव जी से। जब रिश्ता आया तो मना कर, नहीं मैं शादी करूंगा। ब्रह्मा ने कहा तो शादी करवा दी थी, ब्रह्मा की बात मान ली, पर खुश नहीं थे, खुश नहीं थे शादी करवा के अपनी बेटी की शिव जी से। तो शर्माते थे, शर्म आती थी अपना दामाद कहने में, इसको कितना छोटा दामाद है मेरा, कुछ है ही नहीं इसके पास। तो एक बार यज्ञ करवाया तो उसने सबको बुलाया, शिव जी को बुलाया था, और शिव जी को नहीं बुलाया तो बेटी को बुरा लगा। भाई देखो पिता के घर में फंक्शन है, तो बेटी को तो भाई बुलाना चाहिए, दामाद को बुलाना चाहिए। तो गई शिव जी के पास, ये स्वामी जी चलो घूम के आते हैं, मेरे मायके में और आपके ससुराल में फंक्शन है, चलो। शिव जी कहते हैं देखो भाई बात सुनो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए किसी को, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो कहती हैं देखो आप तो दामाद हो, मैं तो बेटी हूँ, और बेटी तो बिना बुलाए भी जा सकती है। बेटी को तो ऐसा तो है नहीं कि कोई इनविटेशन भेजा जाए। शिव जी कहते नहीं बुलाया गया, देखो व्हाट्सअप देख लो, शिव जी ने दिखाया, नहीं आया, ना मेल आया, ना व्हाट्सअप आया, कुछ नहीं आया, लेटर बॉक्स खाली पड़ा, कुछ नहीं आया, तो कैसे चले जाए बताओ। तो मैं तो जा सकती हूँ, आप मत जाओ, मैं जा सकती हूँ। तो शिव जी ने समझाया मत जाओ, तो नहीं माने। तो शिव जी को अंदेशा था कि वहां कुछ गड़बड़ होगी, तो शिव जी ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ नंदी ग्राह को भेजा, जाओ साथ में जाओ, कुछ वहां अहित ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। गई तो वहां वही हुआ जिसकी शिव जी को अंदेशा था, जिसका शिव जी को डर था। वहां पे गई तो बाप ने बात भी नहीं करी बेटी से, उसकी तब देखा तक नहीं, देखा तक भी नहीं। और ये मैं खेत देवताओं की तो शिव जी का भाग नहीं था उस टाइम, शिव जी को यज्ञ से निकाल दिया था। बड़ा दुख हुआ पार्वती को, और पत्नी बुरा लगता है, पति का अपमान होता है, तो पत्नी से रहा नहीं गया, बड़ा भला बुरा बोला, पूरे दिल की भड़ास निकाली। और दक्ष ने भी बहुत कुछ बोला, बहुत गंदे अपशब्द बोले शिव जी के लिए। बंदर जैसी आंखें हैं, न शकल है, सूरत है, शमशान में रहता है, बड़ा अपशब्द बोले। और जब इसने अपशब्द बोले तो पार्वती से रहा नहीं गया, कहते मैंने इतने अपशब्द सुने अपनी पत्नी, अपने पति के बारे में, मैं सुन कैसे गई, पिता हो तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं अपने पति के प्रति अपराध सुन लिया तो मुझसे अपराध किया, अपने पति के लिए मैंने अपशब्द सुने तो मैंने अपराध किया है। अब इस अपराध को लेकर मैं जिंदा रह नहीं पाऊंगी। सती ने क्या किया, अपना शरीर त्याग, शरीर त्याग के फिर वो अगले जन्म में, फिर उनका अगला जन्म हुआ, तो अगले जन्म में ये बनी पुत्री हिमालय। पहले सती थी, दक्ष की पुत्री थी, अब हिमालय की पुत्री बनी, तो नाम पड़ा इसका पार्वती, पार्वती के रूप में जन्म लिया शिव जी ने अगले जन्म। तो ये समझने की बात है कि जो पर्वतराज हिमालय कि शिव जी पर जो हिमालय में उनकी श्रेष्ठता क्या है, हिमालय पहले ही समझा। दक्ष क्या कमी क्या थी, शिव जी का अपमान करना,
जब दक्ष आया था ना, ये एक टाइम की बात है, जब एक बार पहले यज्ञ हुआ था, शिव जी बैठे हुए यज्ञ में, और शिव जी को बुलाया था पहली बार, पहले यज्ञ किया, बुलाया था फंक्शन में यहाँ आना। तो शिव जी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए थे। तो दक्ष क्या है, दक्ष प्रजापति है, उनको नियुक्त करा गया है एक महान पद के ऊपर। तो घमंड था कि मैं बड़ा उच्च पोजीशन पे, पोस्ट पे हूँ, मैं बड़ा हूँ, सबको मेरा सम्मान करना चाहिए। तो दक्ष आता है, सब उठ खड़े हुए प्रणाम किया, ब्रह्मा नहीं उठे, बिकॉज ब्रह्मा को उठने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा का पद ऊंचा है। शिव जी भी नहीं उठे। भौतिक दृष्टि से देखा जाए भले ही शिव जी दामाद है, पर आध्यात्मिक स्तर पे शिव जी ऊंचे हैं दक्ष से। पर मान लीजिए आध्यात्मिक स्तर ना देखा जाए, अब एक लोक लज्जा देखी जाए, शिव जी दामाद है ना, दामाद होने के नाते शिव जी को उठना चाहिए, मैं ही मानता। और शिव जी कहाँ मगन थे, प्रभु के नाम में, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं शिव जी को। वो आए हैं पर वो अपना कोटा पूरा करते हैं, निरंतर राम नाम चल रहा है, राम नाम राम नाम, उनका बाहर शुद्ध नहीं है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो बड़ा बुरा लगा, बड़ी गंदी गंदी बातें, तो शिव जी उठ के चले गए। तो दक्ष को नहीं कहा विभूति, दक्ष अपराधी कहा गया। पर दूसरी बार जब वही सती हिमालय की पुत्री के रूप में आई, तो हिमालय ने शिव जी का अपराधी सम्मान किया। क्यों? हिमालय कृष्ण के भक्त। जैसे ही हिमालय को पता चला कि पूर्व जन्म में ही शिव जी की पत्नी थी, हिमालय को पता चल गया कि ये तो मेरी पुत्री अब बनी है, ये जन्म जन्मांतर की शिव जी की पत्नी है, अर्धांगिनी है। हाथ जोड़ के खुद शिव जी को बोला कि आप अपनी पत्नी को कहें, शरण ले ली उन्होंने तुरंत, और बड़े खुशी से दिए, नहीं दुख दिल पे पत्थर रख के दे रहे हैं रोते हुए, इस इंसान को दे रहा हूँ जिसको घर नहीं है, फ्लैट नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कल संपर्क करना हो तो मोबाइल भी नहीं है, कैसे दे दो, कुछ नहीं सोचा, तुरंत दे दिया, खुशी से दी। तो ये बड़े भक्त हैं हिमालय जो है, इसलिए कृष्ण कहते हैं यहाँ पर स्थावराणाम हिमालय, मैं सारे जो स्थावर हैं, यानी जो स्थिर जड़ पदार्थ हैं, उनमें हिमालय, उनमें हिमालय। ये भी कारण है हिमालय को ऊंचा दर्जा दिया जाने का। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं हिमालय को अपनी विभूति बता रहा हूँ, हिमालय मेरी विभूति है। यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए इन 4 विभूतियों को जानने के बाद अब टोटल कितनी विभूति होगी हमारी? 19 और 4 23 विभूतियां भगवान बता चुके हैं। एक एक करके हमने विभूति के बारे में सुना, पढ़ा, सुना। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जैसे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और श्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार जीवों में मैं श्रेष्ठ हूँ। तो क्या करो? मेरी भक्त करो। बता के कृष्ण हमें अपने बारे में बता रहे, ताकि हम इनसे आकर्षित और क्या करें, कृष्ण के भक्त में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।